CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म हम बोलते हैं CCM। और ये पढ़ेंगे हम किसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनके अंदर CO2 को किस तरह से स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट डाल लेते हैं हमारा CO2 कंसंट्रेटिंग CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म मैकेनिज्म इसको बोलते हैं हम CC। ठीक है, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, बस CO2 को कंसंट्रेट करना। ठीक है, इसके अंदर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है। यूँ समझिए आप कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। यह समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो पादप प्लावक है, ठीक है ना, हाँ, फाइटोप्लैंक्टन जो जिनको हम बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया की 90% से ज़्यादा, मतलब 95% मान के चलिए आप, 95% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन केवल हमें माइक्रो एल्गी से मिलती है। बाकी जो हमारे प्लांट है बड़े, उनसे हमें बची हुई ऑक्सीजन मिलती है इस यूनिवर्स के अंदर। मतलब हमारी जो धरती है, इस धरती के ऊपर, यूनिवर्स में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, धरती के ऊपर जो ऑक्सीजन है वहाँ पर। ठीक है, समझ में आती बात। मतलब सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करते हैं, हमारे छोटे छोटे जो प्लांट्स है समुद्र के अंदर, अ, नदी की सतह पर, पोखर में, पॉन्ड्स में, आपकी घर की टंकी में, जहाँ पर भी जो शैवाल है, एल्गी है, या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तभी बनेगी जब CO2 का क्या किया जाएगा, कैप्चर किया जाएगा, मतलब उससे फूड बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तो ही ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जो शैवाल होते हैं वो कहाँ घुले होते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर रहते हैं वो। ठीक है, पानी के अंदर जब वो शैवाल रह रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो तो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उस लेवल पर है क्योंकि उसके अंदर जीव भी रहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए आवश्यक जो चीज़ है CO2, वो वहाँ पर कम है क्योंकि CO2 पानी में कम घुलती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्लांट्स हैं, जो माइक्रोब्स है आपके, ठीक है, जो सूक्ष्म शैवाल है, जो सिंगल सेलुलर एल्गी है, वो किस तरह से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस तरह से करते हैं। ठीक, तो उन्हीं के लिए हमारा यह टॉपिक है CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ठीक, कहने का मतलब है कि जो छोटे सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनके अंदर CO2 को किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है इनका, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये रहते हैं, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये रहते हैं, उस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट में ये माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्म शैवाल, ठीक है ना, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, है ना, कुछ एल्गी है जो सिंगल सेलुलर एल्गी है, वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि ये कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके रह रहे हैं, वहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो क्या होती है, लो होती है। CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, लो होती है। ठीक है, इस लो CO2 कंसंट्रेशन पर, ठीक है, ये किस प्रकार से सरवाइव करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है इनको, ऑक्सीजन भी बनानी है और कार्बोहाइड्रेट, खुद के लिए कार्बोहाइड्रेट भी बनाना है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद के लिए खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। ठीक है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शैवाल किसी दूसरे जीव को खाकर अपनी फूड की पूर्ति कर लेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो है फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो CCM प्रोसेस होता है,
CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, इस सीसीएम प्रोसेस के द्वारा, इस सीसीएम प्रोसेस के द्वारा CO2 को, लो CO2 को, ठीक है, लो CO2 को इतनी मात्रा में तैयार करना कि वो रूबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट पर चली जाए, ठीक है। मतलब सीसीएम प्रोसेस के द्वारा CO2 को कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट का मतलब समझ में आ रहा है ना, सांद्रित करना, कंसंट्रेट करना कहाँ, नियर टू रूबिस्को एक्टिव साइट, रूबिस्को की जो एक्टिव साइट है वहां पर इस CO2 को कंसंट्रेट करना ही कहलाता है सीसीएम प्रोसेस, समझ गए। यानी कि हम इस सीसीएम के द्वारा क्या कर सकते हैं, CO2 को रूबिस्को के पास ले जाकर, मतलब हमने प्लांट्स जो माइक्रोब्स है, छोटे वाले माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, जो CO2 होती है इस प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम सीसीएम बोल रहे हैं, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, CO2 को जो रूबिस्को एंजाइम होता है वहां पर पहुंचा देते हैं, जहाँ रूबिस्को एंजाइम होता है उस जगह पर ये पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये CO2 इकट्ठी होती रहती है और इकट्ठी होकर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सिलेशन करती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करती है, कार्बोक्सिलेशन करती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये जो सीसीएम प्रोसेस है, सीसीएम प्रोसेस ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा जैसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, इसी के अंदर हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के अलावा कुछ प्रोटियोबैक्टीरिया भी होते हैं, प्रोटियो बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ सिंगल सेलुलर एल्गी होते हैं, सिंगल सेलुलर एल्गी, है ना। और कुछ आपके जो प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स, उनके अंदर भी इस प्रोसेस को किया जाता है। हायर प्लांट्स में हमारे जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इस तरह के प्रोसेस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना, क्योंकि हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही इस प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, तो हमें पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानना होगा कि साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखो साइनोबैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये प्रोसेस तो इन सब में होता ही है, इन सब में हो ही रहा है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं साइनोबैक्टीरिया में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, कैसी सेल है ये, प्रोकैरियोटिक, न कि यूकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक है। तो पहले हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया होता कैसा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, देखो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कैसा है, सिंगल सेलुलर होता है। पहली बात तो इसकी क्या होती है, ये सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, किसी भी प्रकार का। ये बैक्टीरिया है तो पहले लिख लेते हैं हम कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाता है ये, है ना। ग्राम नेगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है ये साइनोबैक्टीरिया। एल्गी में हम इसको पढ़ते हैं, है ना, एल्गी में हम पढ़ते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी वगैरह, उनकी तरह ही यहाँ पर क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी सब सेलुलर ऑर्गेनेल जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या होते हैं यहाँ पर, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये कोई नहीं पाया जाता, यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। तो क्लोरोप्लास्ट की जगह यहाँ पर क्या पाई जाती है, थाइलेकोइड लेमिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर, थाइलेकोइड लेमेली पाई जाती है। ठीक है, इस थाइलेकोइड लेमेली के ऊपर ही क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस थाइलेकोइड लेमेली के ऊपर ही क्या किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इस साइनोबैक्टीरिया के पास में कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा और लिख देते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, इस साइनोबैक्टीरिया के पास में एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनेल होता है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ऑर्गेनेल होता है, जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिसोम। एक ऑर्गेनेल होता है, मतलब ऑर्गेनेल एक थैलीनुमा कंपार्टमेंट होता है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, थैलीनुमा एक कंपार्टमेंट होता है जिसे बोला जाता है कार्बोक्सिसोम। ऑर्गेनेल तो नहीं कह सकते हम इसको, फिर भी कार्बोक्सिसोम्स कहा जाता है इसे। ठीक है, मतलब सारी जो भी क्रियाविधि होगी वो इसी ऑर्गेनेल के अंदर होगी, इसी स्ट्रक्चर के अंदर होगी। ठीक है, ये जो कार्बोक्सिसोम होता है ये कैसा होता है ये देखते हैं पहले अपन। ये जो कार्बोक्सिसोम होता है, कार्बोक्सिसोम, ये प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीनिशियस माइक्रो कंपार्टमेंट होता है, माइक्रो कंपार्टमेंट। ठीक है ना, प्रोटीन का बना हुआ क्या होता है, ये माइक्रो कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर एक तो आपका रूबीस को पाया जाता है। ठीक है ना, जो रूबीस को एंजाइम है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बाइकार्बोनेट को चेंज करने वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम भी पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनिक, ये दो एंजाइम बहुत काम के हैं यहाँ पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। इस वजह से CO2 का फॉर्मेशन होता है वापस से दोबारा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम दिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट होता है कार्बोक्सिसोम, इसी के अंदर आपका केल्विन साइकिल चलता है। जनरल प्लांट की तरह नहीं होता यहाँ सिस्टम, यहाँ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है। यहीं पर ही क्या होता है, केल्विन साइकिल आपका चलता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो अंतिम उत्पाद है सुक्रोज, वो बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब कैसे किया जाता है तो उसके लिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया को बनाते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं अब, मैकेनिज्म। ठीक है, होता कैसे है, सिंपल है, देखो आएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, CCM पर टिप्पणी लिखिए, बस इतना सा है ना। बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आया तो ये आएगा। अभी तक मुझे नहीं लगता, मैंने देखा भी नहीं कहीं, ठीक है, कि कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, या पूछा गया हो तो एक लाइन में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये नया सिलेबस में जोड़ा हुआ क्वेश्चन है, पुराने में नहीं था ये, अभी जोड़ा है नया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नया है तो फिर देखना ही पड़ेगा हमें, है ना। प्लांट के साथ साथ माइक्रोब्स का भी आपको फोटोसिंथेसिस बताया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा, रीजन होगा, है ना। इसे थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। चलिए देखिए यहाँ पर, ये हम साइनोबैक्टीरिया का एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, इसके ऊपर कोई सेल वाल नहीं पाई जाती है ना, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर कोई सेल वाल नहीं होती। इसके नीचे होती है यहाँ पर, अच्छा दूसरे से बनाते हैं अपन इसको, दूसरे कलर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना।
ठीक है, देखो सबसे पहली वाली जो है आपकी वो आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर के तरफ में। मैं इधर लिख देता हूँ इनके नाम, ठीक है, धीरे धीरे हम समझते चले जाएंगे एक एक चीज को। ये क्या है आपकी, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से समझते जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट क्या है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, कंप्लीट क्या है आपका ये साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है आपकी थाइलेकोइड होती है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है आपके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो होती है, इसी के अंदर, इस थाइलेकोइड के अंदर ही ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिसोम। क्या बोलते हैं उसको हम, कार्बोक्सिसोम, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस स्ट्रक्चर को भी बना ही लेते हैं, पहले स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये इस तरह से की बात है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सीसोम, ठीक है। ये हो गया जी कार्बोक्सी। थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, आएगा नहीं क्योंकि हमारे जो शब्द है वो नहीं आएंगे इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इतना बड़ा बना लेते हैं। ये कार्बोक्सीसोम है, वैसे ये बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन हमें यहाँ लिखना है इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर है वाटर, बाहर की तरफ क्या है, वाटर है। वाटर में क्या घुली हुई है, CO2। CO2 कैसी है, डिजोल्व, और ये डिजोल्व होकर या तो CO2 की फॉर्म में या फिर ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, मतलब या तो ये कैसी होगी, CO2 होगी, या फिर ये क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट बनाएगी, HCO3, ठीक है। HCO3 को यहाँ से, यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर। इस एक्टिव ट्रांसपोर्टर से ये बाइकार्बोनेट चला जाता है अंदर की तरफ, कहाँ, आपके साइटोप्लाज्म के, ठीक है। यहाँ से चला जाता है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पहुँच गया आपका HCO3 बाइकार्बोनेट। इसी तरह CO2 भी एंटर कर जाता है डायरेक्ट, और यहाँ पर होता है इसका एक्टिव ट्रांसपोर्टर, मतलब मेम्ब्रेन से तो पार हो जाता है लेकिन थाइलेकोइड में पार नहीं हो पाती है क्या, CO2, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहाँ है, यहाँ है। इधर से तो डायरेक्ट एंटर कर जाता है ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ये जा नहीं पाता, मतलब इस थाइलेकोइड के अंदर नहीं जा पाता। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है, इससे ये CO2 इसके अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। लेकिन ये एंटर करने से पहले ये जो CO2 होती है, ये CO2 यहाँ पर इस जगह पर बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, यहाँ पर ये वाटर के साथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाटर है यहाँ पर, तो ये जाती है किसकी फॉर्म में, केवल बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में जाएगी ये जाएगी बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ही जाएगी, HCO3 की फॉर्म में, है ना, समझ गए। क्योंकि ये इसमें CO2 एंटर करने के लिए, इसको अंदर जाने के लिए बाइकार्बोनेट की जरूरत है। इस तरह से ये यहाँ पर जाएगी। कहने का मतलब है कि दो दो ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं बाइकार्बोनेट को ले जाने के लिए और CO2 को ले जाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट होता है यहाँ पर, ये बाइकार्बोनेट पहुंच जाता है कहाँ पर, कार्बोक्सीसोम के अंदर, मतलब कार्बोक्सीसोम इसको ले लेता है अपने अंदर। तो ये बाइकार्बोनेट पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है।
ये बाइकार्बोनेट पहुंच गया है कहाँ, कार्बोक्सिसोम में, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर HCO3 बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम इससे हाइड्रोजन को निकाल देता है, ऑक्सीजन को निकाल देता है और इसको CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस CO2 को कैप्चर करता है कौन, रूबिस्को। इसको कौन कैप्चर कर लेता है, रूबिस्को, मतलब ये रूबिस्को के पास चली जाती है और रूबिस्को के पास जाकर ये किसका फॉर्मेशन कर लेती है, PGA का फॉर्मेशन कर लेती है और इस PGA को बाहर की तरफ में, ठीक है, मतलब कि डार्क रिएक्शन के लिए, सॉरी यहाँ इतना दूर नहीं जाएगा, ये बाहर की तरफ में डार्क रिएक्शन के लिए यहाँ पर PGA यहाँ, और फिर ये PGA आपका कार्बोहाइड्रेट केल्विन साइकिल का फॉर्मेशन, मतलब केल्विन साइकिल चलाएगा जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो। तो इस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है CO2 को कंसंट्रेट, ठीक है। मतलब क्या किया जाता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में धड़ाधड़ 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 CO2 को इसको बाइकार्बोनेट को इस कार्बोक्सिसोम के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इकट्ठी होती है, यहाँ पर रूबिस को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने के बजाय कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करना शुरू कर देता है और उस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी की वजह से ये रूबिस को PGA का फॉर्मेशन कर लेता है और आगे चलकर कार्बोहाइड्रेट बनती है और इसी प्रोसेस के अंदर आगे ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारा CO2 को कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है ना। हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 860 के ऊपर होता है। जैसे P700 था हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड, फर्स्ट 680 था, है ना, तो 680 P700 ये था, यहाँ 860 होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो यहाँ पर हाई पावर इंटेंसिटी की जरूरत होती है, तब जाकर यहाँ फोटोसिंथेसिस चलता है। फोटोसिंथेसिस सेम तरीके से चलता है, ठीक है। जिन बैक्टीरिया के अंदर फेरस होता है उनमें अलग तरीके से चलता है, जिनमें नहीं होता है उनमें अलग तरीके से चलता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पर हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो केवल CO2 को कंसंट्रेट करने का मैकेनिज्म है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये फोटोसिंथेसिस है बैक्टीरिया के अंदर, है ना। वो तो आप जब स्पेशल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो इतना ही है हमारे सिलेबस में, तो हम उतनी ही बात करेंगे, ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। तो देखो अब हमने देख लिया यहाँ पर कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में CO2 जो होती है वो लो कंसंट्रेशन में है, यहाँ पर डिजोल्व है, कुछ मात्रा में डिजोल्व है, ठीक है, क्योंकि ये लो सोल्युबिलिटी होती है इसकी। CO2 की कैसी क्या होती है, लो सोल्युबिलिटी। अब इस चक्र को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। डायग्राम दिमाग में रखना अपने। वाटर के अंदर, वाटर जो एनवायरनमेंट होता है उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर लो कंसंट्रेशन होती है किसकी, CO2 की। क्यों होती है लो कंसंट्रेशन, क्योंकि ये डिजोल्व नहीं होती है ना। डिजोल्व करने की जो कैपेसिटी होती है यानी कि सोल्युबिलिटी जो होती है उसकी लो होती है। लो कंसंट्रेशन क्यों होती है, क्योंकि जो सोल्युबिलिटी होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 वो क्या होती है, लो होती है, मतलब कम होती है ना, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होती, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस CO2 को, ये जो CO2 है, इस CO2 को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपटेक करते हैं, अपटेक इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, HCO3 की फॉर्म में इसको अपटेक करते हैं, ठीक है। ये जो अपटेकन होता है ये किया जाता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टर, एक्टिव ट्रांसपोर्टर, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उसके थ्रू इसको क्या किया जाता है, अपटेक किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जल में घुल नहीं पाती, सोल्युबिलिटी कम होती है, तो वाटर के अंदर, वाटर एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन तो क्या होती है, लो होती है, लेकिन बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन जो होती है
HCO3 की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। CO2 की कंसंट्रेशन तो क्या होगी, लो होगी, लेकिन बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि ये CO2 न रहकर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CO2 की मात्रा वाटर के अंदर कम होती है बनिस्बत बाइकार्बोनेट के। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट होता है, ये HCO3 बाइकार्बोनेट एंटर करता है, एंटर इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, ये एंटर कर जाता है। एक बार अगर ये एंटर कर दिया इसके अंदर तो ये वापस नहीं जाता। ठीक है, और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनसाइड द सेल, एंटर हो गया। अब इसको क्या किया जाएगा, अब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट इनटू माइक्रो कंपार्टमेंट, माइक्रो कंपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं क्या, कार्बोक्सिल फोम। ठीक है, इस कार्बोक्सिल फोम के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इस कार्बोक्सिल फोम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ठीक है, इस कार्बोक्सिल फोम में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, इस कार्बोक्सिल के अंदर जो HCO3 होता है, इस कार्बोक्सिल में क्या है, बाइकार्बोनेट है ना, ये बाइकार्बोनेट चला गया इसके अंदर, तो इस बाइकार्बोनेट को बदल देता है, तो इसको तोड़ देता है। ठीक है, इसके अंदर CO2 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है एंजाइम, किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोक्सिल में, इस कार्बोक्सिल में CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हैं बात को, CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और ये कहाँ इंक्रीज होती है, नियर बाई रूबिस्को, रूबिस्को के आसपास ये कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, रूबिस्को यहाँ पर, ये जो रूबिस्को होता है ये क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन को। ठीक है, कैटेलाइज करता है ये किसको, कार्बोक्सिलेशन को, और फिक्स कर देता है CO2 इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिख दो या सुक्रोज लिख दो, इन सुक्रोज, फिक्स CO2 इन सुक्रोज, इसके द्वारा वाया केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है किसके अंदर, आपके बाइकार्बोनेट के थ्रू, ओ सॉरी माइक्रो कंपार्टमेंट जो कार्बोक्सिल है उसके। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। छोटी सी कोई रिएक्शन नहीं है हमारे पास में, एक रिएक्शन है मात्र, क्या, बाइकार्बोनेट को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, पहले क्या होता है हमारे पास में, CO2, पहले हमारे पास होता है CO2 को वाटर के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, HCO3 बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2, यहाँ पर 2 बन गया बाइकार्बोनेट, जोड़ लेना जरा, 2 हो गए, कार्बन के कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 और 1 5 हो रहे हैं ना, यहाँ हो रहे हैं 6, मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 2, यहाँ पर होगा 3, 4 हो जाएगा फिर यहाँ पर। अच्छा ये तुम देख लेना, और कुछ भी निकलता होगा तो हम इसको संतुलित नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, संतुलित करने में टाइम लगेगा ना। आप देख लियो, CO2 प्लस H2O होता है, और ये क्या बना लेता है यहाँ पर, बाइकार्बोनेट बनाता है, HCO3 बना लेता है ना, क्या बना लेता है, HCO3 बाइकार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट होता है, वैसे रिएक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो आप लोग क्या, ये जो बाइकार्बोनेट होता है HCO3, ये एक एंजाइम होता है आपके पास में,
कार्बोनिक एनहाइड्रोजी, कार्बोनिक एनहाइड्रोलेज, एनहाइड्रेज भी लिख सकते हो आप, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, इस एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ये CO2 के अंदर, ये CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पर एक वाटर का मोलिक्यूल वापस से बाहर निकल जाता है। अब ये जो CO2 होती है, इस CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है किसके द्वारा, RUBP के द्वारा। RUBP, राइबोलोज बिस्फोस्फेट, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, ये देखो RUBP प्लस CO2 प्लस रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम होगा, ये बनाएगा यहाँ पर क्या, PGA, PGA। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर एक केल्विन साइकिल आपका चलता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारी यूनिट जो है सेकंड वो पूरी हो गई है, अब हम थर्ड यूनिट पर मूव करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो प्लीज़ आप ज्वाइन ज़रूर करें क्लास को। क्लास ज्वाइन नहीं करने पर मैं समझता हूँ कि फिर आप क्लास को रेगुलरली नहीं ले पा रहे हैं, है ना। या आप बाद में देखते हो, कोई बात नहीं, कभी भी देखो, पर अगर क्लास लाइव है उसको ज्वाइन करो, है ना। वैसे तो आप बोलते हो सर लाइव आएगी या ऑफलाइन आएगी, लाइव आएगी या ऑफलाइन आएगी। जब क्लास लाइव है तो आप आ नहीं रहे, है ना। जितने लोग हैं 50-60 जो भी है इस ऐप के ऊपर, नए ऐप के ऊपर, पुराने वाले पर क्लास को लाइव बंद कर दिया गया है। क्लास लाइव केवल इसी ऐप के ऊपर आ रही है, वहाँ पर ऑफलाइन क्लास डाली जा रही है क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। अगर वो अपडेट हो जाता है तो फिर उसी के ऊपर लाइव आएगी, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहे, थैंक यू।